सवाल कह रहा है किसी संख्या में जब 26 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। संख्या ज्ञात। तो आप मुझे बताएं क्या तुम्हें संख्या पता है ना? तो आप संख्या को क्या मानेंगे? एक। संख्या को क्या मानेंगे? एक। किसी संख्या में जब 26 जोड़ा जाता है आप इसमें कितना जोड़ देंगे? 26। तो कितना मिलता है बराबर में? 113%। किसका 113% मिलता है? संख्या का। संख्या का। सवाल कहता है किसी संख्या में जब 26 जोड़ा जाता है, मैंने संख्या को ए मान लिया। सवाल कहता है कि जब 26 जोड़ा जाता है, मैंने 26 जोड़ दिया, तो संख्या अपने आप की 113% हो जाती है। मतलब ए का कितने परसेंट मिलता है? 113। आप जानते हैं जब प्रतिशत को हटाते हैं तो किसका भाग देते हैं? 100 का। क्लियर है? ये कितना है? a प्लस 26 और इधर कितना है? 113a बटे 100 गुणा होगा 100 का गुणा होगा इसमें। 100 का गुणा a में करेंगे, 100 का गुणा 26 में करेंगे, बरोबर 113a। 100 उस तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस का है। तो 113 में से 100 जाएंगे, कितना बचेगा? तो 13 दूनी आपकी संख्या कितनी आएगी? 200। 13 दूनी 26, 2 जीरो की 2 जीरो। करें एक बार और देखें। किसी संख्या में जब 26 जोड़ा जाता है, आपने संख्या को क्या माना? ए। सवाल कह रहा है 26 जोड़ा जाता है, आपने 26 जोड़ दिया, तो भाई अपने आप की 113% हो जाती है। मतलब बराबर में क्या मिलता है? संख्या का 113%। 113% मिलता है। और जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में कितना आएगा? 100। a जमा 26, a का 113 में गुणा करोगे 113a बटे में कितना दिया है? 100। कैंची गुणा होगा 100 का गुणा a में 100a, 100 का गुणा 26 में 2600। प्लस का 100 उस तरफ जाकर माइनस का होगा। 113 में से 100 जाएंगे, 13a। आपका अगला प्रश्न है, एक गैर शून्य संख्या, एक गैर शून्य संख्या, इतना ही समझो। एक गैर शून्य संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जो अपने आप में शून्य नहीं है। शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। सवाल कहता है कि एक गैर शून्य संख्या मतलब दुनिया का एक ऐसा नंबर जो अपने आप में शून्य नहीं हो सकता। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 13/2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न सुनेंगे। एक गैर शून्य संख्या कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो अपने आप में शून्य नहीं है। एक गैर शून्य, शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, x y z। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम, शब्द को समझे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं कहूं 1, तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 मतलब 1 ही आएगा। मैं कहूं 2, तो 2 का व्युत्क्रम 1/2
दो। व्युत्क्रम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। जैसे मैंने बोला एक, तो ए का व्युत्क्रम 1/a। मैंने बोला 100 का व्युत्क्रम 1/100। व्युत्क्रम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। कहाँ है? विक्रम का 3 गुना। अच्छा, सवाल मिसप्रिंट है। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का योग। ये है प्रश्न। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का योग 13/2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलो विकल्प बताएं। पहला विकल्प कितना है? 6। दूसरा विकल्प 7। तीसरा विकल्प 8। और चौथा विकल्प 9। 9। सवाल कह रहा है कि एक गैर शून्य संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जो अपने आप में शून्य नहीं है। शून्य नहीं हो सकता, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है। और उसके व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का जोड़ 13/2 है। संख्या ज्ञात। मैंने मान लिया कि पहले ही वाला उत्तर है। देखो, जो प्रश्न में पूछा जाता है वही विकल्प में दिया जाता है। आपसे क्या पूछा? संख्या, तो आपको विकल्प में क्या दी गई है? संख्या दी गई है। मैंने माना पहले ही वाला उत्तर सही है। प्रश्न क्या कहता है? एक गैर शून्य संख्या कितनी है? उसके व्युत्क्रम 6 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/3 गुना। व्युत्क्रम में करना है 3 का, और इसका जोड़ कितना है? 13/। देखें, 3 एकम 3 दूनी 6 2 किसके बटे में नहीं है? 6 के गुणा कर दो। 2 ही 6 12 और 1 13 13/। ये आपका उत्तर है। पेन हो जाए। एक बार और समझेंगे। उसने कहा एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का योग 13/2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस पूरे प्रश्न में सिर्फ एक शब्द समझना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। आपसे जो पूछा है वो आपको विकल्प में दिया जाएगा। आपसे संख्या पूछी गई, आपको विकल्प में संख्या दी गई है। आपने माना कि पहले वाला ही उत्तर सही है। कितना? 6। अब 6 का व्युत्क्रम कितना होगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/6। उसने कहा व्युत्क्रम का 3 गुना, इसमें कर दो 3 का गुणा, और दोनों का जोड़ कितना है? 13। अगला प्रश्न कहता है एक अशून्य संख्या। अब इसी शब्द का मतलब संख्या। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य अर्थात 0, और अशून्य का मतलब होता है जो शून्य नहीं है, मतलब शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। एक अशून्य संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जो शून्य को छोड़कर अपने आप में कुछ भी हो सकता है। एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 10 गुने का योग 7 है। संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि एक अशून्य संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जो अपने आप में शून्य नहीं है, शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का जोड़ 7 है। संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, विकल्प बताओ। पहला विकल्प 4,
दूसरा विकल्प 3 3, तीसरा विकल्प 5 और चौथा विकल्प 6। सवाल कह रहा है एक अशून्य संख्या और इसके उल्टे के 10 गुने का योग 7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपसे पूछा जाता है भाई आपको विकल्प में दिया जाता है। सवाल में आपसे संख्या पूछी गई, आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक उत्तर सही है, आपको छांटना है। मैंने माना कि पहले वाला ही उत्तर सही है। सवाल ने कहा एक अशून्य संख्या मतलब 4, इसका व्युत्क्रम 4 का व्युत्क्रम कितना आएगा 1/4। व्युत्क्रम का 10 गुना, व्युत्क्रम में कितने का गुणा करना है 10, और इसका जोड़ कितना है 7। चलो जोड़ कर देखो, 2 पंचे 2 दूनी 2 किसके बटे में नहीं है 4, 2 चौको 8, और 5 13, 8 5 13, 2 चौको 8 और 5 क्या 13 में 2 का भाग देने पर 7 मिलेगा? तो ये आपका उत्तर गलत है। आपने देखा एक अशून्य संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जो अपने आप में शून्य नहीं है, आपने ले लिया 3। और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 3 का उल्टा 1/6। व्युत्क्रम का 10 गुना कर दो, इसमें 10 का गुणा, दोनों का जोड़ कितना है 7। 3 किसके बटे में नहीं 3 के, करो गुणा, 3 तरका 9 और 10 19। क्या 19 में 3 का भाग देने पर 7 मिलेगा? तो ये भी गलत है। उसने कहा एक संख्या मतलब 5, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/5। उसने कहा एक अशून्य संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जो शून्य नहीं है, तो आपने लिया 5। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कितना आएगा व्युत्क्रम का 10 गुना, इसमें कर दो 10 का गुणा, दोनों का जोड़ कितना है 5 दूनी 5 और 2 क्या 7 आ गया? आपका उत्तर सही है। करो नहीं चले जाना 2 एकम 2, देखो ये 5 और ये 2 एकम 2, 5 और 2 7। अगला प्रश्न देखेंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है। संख्या ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक परिमेय संख्या और उसके उल्टे का योग 61/30 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बताएं पहला विकल्प 5/6 और इसका उल्टा आएगा 6/। दूसरा विकल्प बताएं 5/6 और इसका उल्टा 7/5। दूसरा विकल्प है 5/6 और 7/5। तीसरा विकल्प 7/6 और 6/5। चौथा विकल्प 7/6 7/6 और 7/5। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, संख्या ज्ञात। तो आपने पहले ही विकल्प लिया, कितना 5/6। इसका व्युत्क्रम कितना आएगा 5/6 का? 6/5। व्युत्क्रम मतलब उल्टा,
5/6 का उल्टा कितना आएगा? 6/, और इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 61/30, तो पचम 25 और छिकनक 36, क्या 25 में 36 जोड़ने पर 61 आ रहा है? बताएं मुझे। 12, तो कैची गुणा करेंगे? पचम 25 और छिकनक 36 25 और 36 कितने हुए? 61, और नीचे दोनों का गुणा 6 पंचे, 30 क्या 61/60 आ गया? आ गया। आपका उत्तर सही है। करें। सवाल की शर्त लागू करना है और आपको कुछ नहीं करना। आपसे पूछा भय संख्या क्या है, जो आपसे पूछा जाएगा भय आपको विकल्प में दिया जाएगा। तो आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, आपने पहले ही विकल्प उठाया 5/6। इसका उल्टा कितना होगा? 6/5। और वो कह रहा है दोनों का योग है 61/30। यदि दोनों का जोड़ 61/30 आता है तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा गलत। आपने देखा जोड़कर पचम 25, छिकनक 36, 25 और 36 कितना हुआ? 61, और नीचे दोनों का गुणा 6 पंचे 30। 12,315 की तरह उम्र के अनुसार। अगला प्रश्न देखें। यदि किसी संख्या के, अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी संख्या के, ऊपर है 53 यदि किसी, 115 अच्छा अगला, यदि 315 की संख्या के 5 चलो अगला प्रश्न देखें। यदि 315 किसी संख्या के, किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 5/9 होगा। सवाल को समझे पहले। यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, तो आपसे पूछा गया उस संख्या का 5/9 होगा। देखो सवाल क्या कह रहा है? 315 किसी संख्या के, आपको संख्या पता है? नहीं पता? ये मान लो किसी संख्या के का मतलब गुणा 5/4 का मतलब 7/8 है। कितना है? 315। सवाल कह रहा है 315 किसी संख्या के, संख्या की आपको जानकारी नहीं है, आपने संख्या को मान लिया ए। सवाल कहता है कि 315 किसी संख्या के, जब संख्या का पता नहीं है तो आप मानेंगे ए। 5/4 का 7/8 है। काटेंगे 5 से, काटेंगे 5 छिक्का 30, 5 तिया 7 नाम गुणा कर देंगे 4 अट्ठे 32 नंबर और 32 का गुणा होगा उधर 9 में। नहीं आता है आराम से कर लो। 32 का पाड़ा नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करें। 9 दूनी 18, हासिल आई 1, 9 तिया 27 और 1 28। एक बार और समझेंगे। सवाल कह रहा है 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है। 315 किसी संख्या के मतलब एक के का मतलब गुणा, 5/4 का मतलब गुणा 7/8 है। क्या है? 315। 5 से काटा, 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 7 नाम 63। ये भाग में है, उधर गुणा में जाएंगे। 4 अट्ठे 32 और 32 नम्बे 288। संख्या आपके पास आ गई, लेकिन सवाल ने आपसे संख्या नहीं पूछा।
आपसे कहा तो उस संख्या का 5/9 होगा। आपसे इस संख्या का कितना पूछा है? 5/9। तो आप इसका निकालेंगे 5/9। 9 तिया 27 9 दूनी 18 और 32 पंचे 100